एक सुनसान खेत, चारों ओर गहरी खामोशी और बीच में पड़ी थी एक लाश, लेकिन अधूरी, क्योंकि इस लाश का सिर ही गायब था। जी हाँ, कातिलों ने गर्दन काट कर कत्ल किया था और कातिल लाश का सिर काट कर अपने साथ ले गए। किसी ने इतनी बेरहमी से उसका कत्ल किया कि पहचान तक मिटा दी। लेकिन पुलिस को क्या पता था कि ये कोई आम कत्ल नहीं, बल्कि एक खौफनाक प्लान का हिस्सा है। अब सवाल ये है कि ये लाश किसकी है और कातिल कौन है। इस कहानी में प्यार है, नफरत है, एक ऐसा मास्टरमाइंड है जो हर वक्त सबकी नज़रों के सामने रहा, लेकिन उसकी मासूमियत पर किसी को शक ही नहीं हुआ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। 9 सितंबर की शाम, साल 2024 साल था। सोनू अपनी बाइक लेकर घर से निकला। उसका कहना था कि वो दोस्तों से मिलने जा रहा है, लेकिन फिर वो कभी वापस ही नहीं लौटा। घर वालों ने पहले सोचा कि देर रात लौट आएगा, लेकिन जब रात गहरी हो गई तो उसका फ़ोन ही बंद हो गया। तब सबकी चिंता बढ़ गई। परिवार को तरह तरह के ख्याल आने लगे। अगले दिन सोनू के पिता साबिर जो थे, बुजुर्ग साबिर, पुलिस के पास पहुंचे और बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। 2 दिन बाद एक खेत में एक लाश मिली, लेकिन वह अधूरी थी। सिर गायब था, शरीर पर कटे के निशान थे, खून सूख चुका था। साफ पता चल रहा था कि लाश यानी कत्ल हुए कुछ वक्त गुजर चुका है। 24 घंटे 48 घंटे के दरमियानी वक्त गुजर चुका है। जब पुलिस ने परिवार को बुलाया तो एक ही नज़र में उन्होंने पहचान लिया। चूंकि लाश मिली थी और उधर साबिर का बेटा गायब था, तो पुलिस ने भाई सभी जितने भी करीब करीब गुमशुदा लोग थे उनके परिवार को जानकारी दी, जिसमें साबिर का परिवार भी आया था। साबिर के परिवार ने देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने पहली नज़र में ही उस लाश की पहचान अपने बेटे सोनू की शक्ल में की। लेकिन अब सवाल ये उठता है, धड़ और कपड़े और ये सब जो एक शरीर की बनावट थी, उसको देखकर सोनू की पहचान तो हो गई, लेकिन सवाल ये कि उसका सिर कहाँ है और किसने की इतनी बेरहमी से उसकी हत्या। यही सवाल पुलिस को भी परेशान कर रहा था और यहीं से शुरू हुई इस केस की सबसे खतरनाक जांच। जब भी कोई केस सुलझाना होता है तो पुलिस सबसे पहले आखिरी बार देखे गए व्यक्ति या कॉल डिटेल को चेक करती है। और जब पुलिस ने सोनू के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली तो वहां एक नाम बार बार आ रहा था और वो नाम था मेहनाज। अब सवाल ये है कि मेहनाज कौन है और क्या उसका इस कत्ल से कोई लेना देना है। पुलिस के सामने तमाम उलझनें थीं। लड़की का नाम सामने आ रहा था। इस तरह किसी भी लड़की को पूछताछ के लिए थाने बुला लेना वो भी थोड़ा मुश्किल होता है। परिवार भी एतराज़ करता है, पुलिस भी जो है महिलाओं के सम्मान का ख्याल रखती है। तमाम तरह की कशमकश थी, लेकिन पुलिस को जब कुछ नहीं समझ में आया तो पुलिस ने आखिरकार जो है मेहनाज को पूछताछ के लिए थाने में तलब कर ही लिया। पुलिस ने मेहनाज से पूछा कि सोनू से तुम्हारी आखिरी बार कब बात हुई। मेहनाज ने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में कहा कि मुझे याद नहीं, काफ़ी वक्त हो गया। मेहनाज ने कहा कि भाई अक्सर हम लोग पहले तो बात करते थे, लेकिन फिर हमारी बात कम हो गई और मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने लगी और उससे मेरा कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं, या शायद वो ऐसा भी था कि याद करना ही नहीं चाहती थी। जब पुलिस ने मेहनाज से कड़ी पूछताछ की और थोड़ा दबाव बनाया तो आखिरकार मेहनाज भी टूट गई और फिर उसका सच जो था, वो खौफनाक सच, वो बाहर आ गया। उसने कहा कि सोनू मुझे ब्लैकमेल करता था। उसकी कुछ फ़ोटोज़ सोनू के पास थी और वो बार बार मिलने के लिए दबाव डाल रहा था। मेहनाज डर गई। उसने ये बात अपने भाई सद्दाम को बता दी। पुलिस पूछताछ में धीरे धीरे परतें खुल रही थी। हर वो राज बेपर्दा हो रहा था जो सोनू के सिर की तरह एक पूरी सनसनी की तरह ढका हुआ था। जिस तरह सोनू का सिर गायब था, उसी तरह हर सवाल के जवाब गायब थे। लेकिन मेहनाज की बातों से धीरे धीरे हर सवाल से हर राज की परतें खुलती जा रही थी। मेहनाज ने बताया कि सोनू उसे परेशान करता था, उससे बात करने का दबाव बनाता था।
एक दिन जो है महनाज ने अपने भाई सद्दाम को पूरी बात बताई कि भैया सोनू मुझे बहुत परेशान कर रहा है, वो मेरी इज्जत ख़राब कर देगा। बेट बहन की बात थी तो सद्दाम का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। तो सद्दाम ने सीधे कहा कि इस तरह ये सुधरेगा नहीं, लिहाजा अब इसे जो है सबक सिखाना ही पड़ेगा। और यहीं से शुरू हुई कत्ल की साजिश। 9 सितंबर की रात महनाज ने सोनू को मिलने बुलाया। वो सोच रहा था कि सब ठीक हो गया है। सोनू को लगा कि भाई उसकी जो चाहता था, जिसे वो मोहब्बत करता था, जिसे वो पसंद करता था महनाज, वो मान गई है और उनका रिश्ता अब धीरे धीरे उनकी मोहब्बत परवान चढ़ेगी। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। सोनू मुस्कुरा कर कहता है कि तो तुम मान ही गई। जब महनाज को पहली नज़र देखता है रात के वक्त तो वो भी खुश हो जाता है और उससे कहता है कि तुम मान गई। ये तो महनाज धीमी आवाज़ में कहती है, हाँ तुमने मतलब इतना मुझे मजबूर कर दिया कि मुझे मानना ही पड़ा। आओ चलो बात करते हैं। महनाज सोनू का हाथ पकड़ती है, उसे गन्ने के खेत की तरफ लेकर चल देती है। महनाज ने सोनू का हाथ पकड़ा तो सोनू की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन हकीकत कुछ और थी जो कुछ देर में सब कुछ खत्म करने वाली थी। जी हाँ, जैसे ही वो दोनों गन्ने के खेत के पास पहुंचे, गन्ने खेत में दाखिल हुए, तो सोनू को लगा कि शायद आज जो है मेरी जो मोहब्बत है वो मेरी बाहों में टूट कर बिखर जाएगी। लेकिन इससे पहले कि सोनू महनाज को अपने सीने से लगा पाता, अचानक सद्दाम और उसके दोस्त रिजवान ने पीछे से हमला कर दिया। एक झटके में वो दोनों रस्सी लेकर सोनू के ऊपर झपट पड़े और उन दोनों ने रस्सी को सोनू के गले में डाल दिया, जिससे सोनू बेबस हो गया और उन दोनों ने पूरी ताकत से सोनू को जमीन पर पटक दिया। सोनू कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वो बस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इन दोनों ने सोनू को जमीन की तरफ लिटा रखा था। सोनू का सीना जो था वो जमीन की तरफ था और पीठ की तरफ से उन दोनों ने सोनू को दबा रखा था। लिहाजा वो खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत नहीं लगा पा रहा था और उसका जो चेहरा था वो मिट्टी में धंस रहा था, तो वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। उलझन हो रही थी, हिम्मत जुटा रहा था, मगर वो इतनी हिम्मत एक बार में वो जो एक कहते हैं ना एक झटका, ताकत का वो झटका वो नहीं लगा पा रहा था जिससे वो खुद को बचा सके। और इससे पहले कि सोनू कुछ कर पाता, वो अपनी हिम्मत को इकट्ठा करके खुद को बचा पाता, सद्दाम ने धारदार चाकू से सोनू का गला रेत दिया। चाकू गले पर चलना था कि सोनू के गले से खून की धार चलने लगी और कुछ देर में ही सोनू के जिस्म से जान निकल गई और वो मुर्दा हो गया। जी हाँ, सोनू की मौत हो गई। और फिर उसके बाद उन तीनों ने सोनू की लाश से सिर को काट कर अलग किया और महनाज ने सोनू के कटे हुए सिर को थैले में रख लिया। इसके बाद महनाज, सद्दाम और रिजवान तीनों मौके से निकल गए। लेकिन अब सवाल यह है कि तीनों ने सोनू का सिर क्यों काटा? तो इसका जवाब अब हम आपको देंगे। दरअसल ये तीनों चाहते थे कि कत्ल के बाद कोई भी सोनू की लाश को पहचान ना सके। लिहाजा उन तीनों ने सिर काट लिया और उसे ले जाकर ट्रेंचिंग ग्राउंड में फेंक दिया। इतना ही नहीं, सारे सबूतों को पेट्रोल डालकर जला भी दिया ताकि ना तो सोनू की पहचान हो सके, ना कभी उसकी मौत से पर्दा उठ सके, ना ही कभी उसका केस सुलझे और ना कभी पुलिस इन कातिलों तक पहुंच सके। लेकिन एक फोन कॉल ने इन तीनों कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कह सकते हैं कि इन तीनों का जो एक मास्टर प्लान था वो धरा का धरा रह गया और हर किसी को लगा कि कातिल सद्दाम है, लेकिन असली मास्टरमाइंड कोई और था, महनाज। ये महनाज ही थी जिसने सोनू को बुलाया, ये उसी का प्लान था और उसी ने भाई को उकसाया। तो दोस्तों, यही थी उस ब्लाइंड मर्डर केस की सच्चाई। याद रखिए, जो दिखता है हमेशा सच नहीं होता। क्या आप पहले ही समझ गए थे कि असली मास्टरमाइंड कौन है? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द एक सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।